नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बी आर स्टडी की दुनिया में। जैसा कि यहाँ पर त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे थे, इसमें हमने बता दिया त्रिकोणमिति का कुछ परिचय वगैरह बताया, जिसमें कोण, त्रिभुज, ट्रायंगल वगैरह, जिसमें से अब जो टॉपिक चला है वो पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से हम जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसकी बहुत ही अहम भूमिका रहती है त्रिकोणमिति में। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है और यहाँ पर त्रिकोणमिति भी हमारी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों भुजाओं में ऐसा क्या संबंध है जो पाइथागोरस प्रमेय ने डिफाइन किया था। पाइथागोरस ने यह बताया कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी कर्ण, यदि हम इसका वर्ग करेंगे, यदि कर्ण का वर्ग करेंगे, बाकी शेष दोनों भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, इनके नियम के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। क्या कहा था? कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। फॉर्मूले को आपको एक बार फिर से देखना पड़े ध्यान से। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मैं आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, आपके पास कोई समकोण है, उसमें से दो भुजाओं की माप दी है। क्या? दो भुजाओं की माप दी है, तीसरी भुजा की माप नहीं दी है। तो आप तीसरी भुजा की माप ज्ञात कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको यहां पर एग्जांपल देके बता देता हूं। आपने कोई समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें आपको पता है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 90 अंश और ये थीटा ABC, और ये आपका कर्ण, इसकी माप नहीं दी है। क्या? इसका मान नहीं दिया गया है। तो यहां पर देखेंगे हम AB बराबर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ये कौन सी भुजा है? आधार। क्या है? आधार। इस तरह से आपको लिखना है। दूसरी बार यहां पर ये लंब दिया गया है, लंब BC कितना? 4 सेंटीमीटर। आपको जो ज्ञात करना है वो AC कर्ण को ज्ञात करना है। तो यहां पर आप इस वाले फॉर्मूले को लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को यहां पर अप्लाई करना है। आपको क्या करना है? आपको पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल। यदि हम इसको शॉर्ट की में लिख लें, जैसा कि इसका नाम है कर्ण तो इसे हम K से लिख लें, इसका नाम है आधार तो इसे हम A से लिख लें, और इसका नाम है लंब तो इसे हम L से लिख लें। तो लिखने में बड़ी आसानी होगी और जल्दी से सवाल होगा। तो यहां पर हम लिख लें K का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यही तो है, हमें निकालना क्या है? इसको निकालना है हमें, कर्ण को। तो हमारे पास दिया क्या है? आधार कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग। लंब कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग। 3 दिया 9, 4 चौका 16। यहाँ पे देखते रहिए कर्ण का स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे, के स्क्वायर बराबर यहाँ पे 25 रूट के अंदर आएगा, तो के बराबर निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। देखा दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो हम एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं फटाफट से। यहां पर मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल ले लिया है। ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें यहां पर आधार 12 सेंटीमीटर है और कर्ण की माप दी है 13 सेंटीमीटर, और लंब की माप हमें क्या करना है? ज्ञात करनी है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर के आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस वाले फॉर्मूले से यहां पर लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। AB बराबर कितना दिया है? AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ये क्या है? आधार है। और यहाँ कर्ण की वैल्यू AC बराबर कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। लंब की वैल्यू हमें BC ज्ञात करनी है। यहां पर अप्लाई कर दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। ठीक है। कर्ण हमारा कितना है? 13 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, और मैंने यहां भी लिख दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 13 का वर्ग
आधार कितना है हमारा, आधार यहाँ से भी आप देख सकते हो 12 सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि 12 सेंटीमीटर। 12 का वर्ग, लंब का वर्ग, क्योंकि लंब का हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू नहीं दी है। तो 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, और लंब का वर्ग 144 को जब बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा, 169 माइनस 144। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ज्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं। यहाँ पर कोई संख्या है, इसको बराबर से हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसका जो निशान है प्लस का है तो माइनस, या माइनस का है तो प्लस, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे हम 144 को यहाँ लेके आए, ये हो गई माइनस की, यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर, 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर। 25 को लिखेंगे हम 5 का वर्ग, यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा एल, अर्थात लंब। लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे हम एक और वीडियो में जिसमें आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में।